आज दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो खर मास प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में। खर मास में हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, क्या हम नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं शुरू कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या नहीं, और नए कपड़े खरीदें, मायके जाएं या नहीं जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कमेंट लोगों के पड़े हुए हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया कि आपको, ताकि सुविधा हो सके, ताकि आप समझ सकें कि आपको क्या करना है और किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहूँगी, जो ये मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। तो आइए चलिए जानते हैं हमें क्या करना है और खर मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब खर मास का समापन हो रहा है। सारा डिटेल आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आपको क्या करना है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि खर मास का प्रारंभ जो है वो 16 दिसंबर से हो रहा है और खर मास का प्रारंभ होगा 14 दिसंबर के दिन, यानी कि 15 जनवरी को आपकी मकर संक्रांति या खिचड़ी पड़ रही है और 14 तारीख तक जो है वो खर मास जो है वो लगा रहेगा। आप विशेष जानते हैं कि हमें खर मास पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो खर मास का जो महीना होता है, इसमें मांगलिक कार्य और सारे शुभ कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं। जितने भी हमारे घर के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होते हैं, शादी, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत और भी बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, वो सभी जो शुभ कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इस समय करना क्या होता है, इस समय विशेष रूप से सूर्यदेव की आराधना करना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और विशेष रूप से समस्त देवी देवताओं की आराधना करने पर हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे इष्ट है, जिनको भी हम मानते हैं, उन भगवान की विशेष आराधना करने पर, नाम जप करने पर, दान करने पर हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ये तो बात हो गई खर मास पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, एक कॉमन कमेंट आया था कि जो है क्या हमें जो खर मास है इसमें कोई व्रत नया हम शुरू करना चाहते हैं, साप्ताहिक व्रत या 15 दिन का कोई व्रत है, या कोई अभी रविवार शुरू होगा, जो खर मास में रविवार शुरू होता है, तो क्या हमें नया इस साल से व्रत उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो अगर साप्ताहिक व्रत है तो आप मत उठाइए। कोई ऐसा व्रत है जैसे कि जो रविवार का व्रत होता है, तो अगर आपको पहली साल उठाना है तो इस साल आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे जो साप्ताहिक व्रत होता है या किसी हम मनोकामना को लेकर के कोई व्रत उठाना चाहते हैं, तो खर मास में मत उठाइए, बस इतना ही कहूँगी। और दूसरी चीज़ है कि जो अगर किसी मन्नत को लेकर के, किसी कामना की सिद्धि हुई है, उस पर आप जो है व्रत उठाना चाहते हैं, आपने मन्नत मांगी थी कि मेरा ये काम हो जाएगा तो 5 सोमवार करेंगे, 5 गुरुवार का व्रत करेंगे, तो अगर इस तरह की कोई आपकी कामना रही है या इस तरह का कोई व्रत आपको उठाना है, तो कोशिश करें कि खर मास में मत उठाएं। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो आपको दूसरा कार्य क्या करना है कि बहुत से लोग कमेंट किए थे कि क्या हमें खर मास में नए कपड़े खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। कोशिश करिए कि मत खरीदिए, क्योंकि जो खर मास होता है इसमें शुक्रदेव डूबे हुए होते हैं और विशेष रूप से जब हम कोई चीज़ नई खरीद करके लाते हैं या कोई नया कार्य करने का सोचते हैं तो उसमें खुशियाँ शामिल होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब कोई ऐसा कार्य हमें करना हो और शुक्रदेव डूबे हुए हों तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि नए कपड़े वगैरह आप ना खरीदें। दूसरा कमेंट था कि क्या हम मायके जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो अगर अभी आपकी नई नई शादी हुई है और पग फेरे की रस्म आपकी नहीं हुई है, तो आपको खर मास में मायके नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी शादी काफ़ी टाइम पुरानी हो चुकी है और कई बार आप आ जा चुके हैं, तो आप जा सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपको पहली बार मायके जाना है या शादी के बाद अभी पग फेरे की रस्म आपकी नहीं हुई है, तो आपको 1 साल जब तक नहीं होता है तब तक जो शुक्रदेव डूबे हुए होते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बचाया जाता है कि 1 साल के बाद जब आपकी शादी 1 साल पुरानी हो जाती है तो आप मायके वगैरह जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, ये है कि दिन और दिशा का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप खर मास में इन नियमों का पालन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हमें
खर मास में सूर्यदेव की आराधना कैसे करनी चाहिए जिससे कि सूर्यदेव हमारी कामना को पूरा करें। तो देखिए, जो खर मास का महीना होता है ये बहुत ही पुनीत और पवित्र महीना है। इसमें विशेष रूप से हम जो सूर्य भगवान की विशेष आराधना हम करते हैं। सूर्यदेव की आराधना जब विशेष रूप से की जाती है इस महीने में, तो हमारी कामनाओं की पूर्ति भी बहुत जल्दी होती है। दूसरी चीज़ है कि जो सूर्यदेव की आराधना इस महीने में की जाती है, तो इससे क्या होता है, क्योंकि हम लोग सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देव कहते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। तो हम इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें जब भी हम सूर्यदेव की उपासना करें या पूजा करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो है जब जो महीना होता है उसके अनुसार जो है जल और भोग का प्रबंध भगवान के लिए किया जाता है। तो आपको खर मास में भगवान सूर्यदेव को जो जल समर्पित करना है उसमें हल्दी और थोड़ी सी रोली और काली तिल डाल करके पूरे 1 महीने तक अगर आप सूर्यदेव को जल समर्पित करते हैं और गुड़ का भोग भगवान को लगाते हैं, तो आपकी कामनाओं की सिद्धि बहुत जल्दी होती है। साथ ही जीवन में तरक्की और जो शुभता है वो बढ़ती है। साथ ही हमारे जीवन की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, यश बढ़ता है और वैभव बढ़ता है। क्योंकि जो है सूर्यदेव प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष हमें दिखाई देते हैं, और जब हम उनकी आराधना करते हैं अपनी कामना करते हुए, तो हमारी कामनाओं की पूर्ति बहुत बहुत जल्दी होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और ये सारे नियमों का पालन करें, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।